कौन है? मैं शहनाज। भीतर आइए। जोधा बेगम। आप इस बात ही हंस क्यों रही हैं? तुम्हारी बेवकूफियों पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप हमारे मित्र हैं और हमारे विषय में ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अगर सच कड़वा भी है ना, तो मैं उस सच से तुम्हें रूबरू कराऊं। अच्छा, तो बताइए हमने क्या मूर्खता की है? तुम्हारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत जिसे तुम खो चुकी थी, वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई। क्या हुआ? क्या तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतने कम वक्त में फीका पड़ गया? नहीं, कदाचित प्रेम तो और भी अधिक बढ़ गया है। तो फिर तुम उनके साथ आगरा क्यों नहीं गई? क्योंकि हम उनके भीतर के पुरुष का सामना नहीं कर सकते थे। मतलब? हमने शहंशाह के भीतर एक अच्छे और सुलझे हुए मनुष्य की झलक देखी थी। न्यायप्रिय, निर्भीक, और ऐसा नहीं कि हमारे मध्य झगड़ा पहली बार हुआ हो, कई बार अनबन हुई, परंतु हर बार उन्होंने सत्य को परखा और फिर निर्णय लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस ओहदे के लायक ही नहीं है हम। ऐसा क्या हो गया जो आप अपने आप से यकीन खो बैठे? जानना चाहती हैं आप? समझ नहीं आता क्या करें हम। शहंशाह भी बेहद परेशान है। अगर उन्हें सच बताया तो न जाने क्या बीतेगी उन पर, और ये बात छिपाई तो फर्ज से नाइंसाफी होगी। और शहंशाह भी तो बेहद इज्जत करते हैं माहम की। बेशक, सब जानते हैं कि माहम शहंशाह के कितने करीब हैं। उन्होंने भी शहंशाह को दूध पिलाया है, पर अपना मकसद पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये भी सब जानते हैं। वही तो, इन सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है उनका? ये तो हम भी नहीं मान सकते कि वो शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती होंगी। जोधा बेगम को चोट पहुंचाना उनका मकसद हो सकता है, और वैसे भी माहम ने जोधा बेगम को कभी पसंद नहीं किया। हो सकता है कि जोधा बेगम और शहंशाह के बीच दरार डालकर वो वही करना चाहती हो जो आज हो रहा है। नहीं अदका साहब, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस वक्त कैसे आना हुआ। जाहिर सी बात है, अगर इतनी रात कहीं आप आए हैं तो कोई जरूरी बात ही होगी। बताइए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर बात कुछ ऐसी थी कि हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके। अदका साहब, अगर आप अबुल माली के बारे में बात करने आए हैं तो उसकी खबर आपसे ज्यादा है हमारे पास। नहीं शहंशाह, अबुल माली के बारे में बात नहीं करने आए। तो फिर क्या बात है? हुजूर, मामला बहुत संगीन है। आपको याद होगा कि जिन नए ख्वाजा सेराओं की भर्ती की गई थी वो एतमाद खान ने ही भेजे थे, और उसने हमें कुछ संगीन बातें बताई हैं। जिस ख्वाजा सेरा के लिबास और दस्तावेज लेकर सुजामल आया था, वो ख्वाजा सेरा दिलावर खान भी एतमाद खान के साथ आया था, और जो उसने हमें बातें बताई हैं वो महामंगा के बारे में बताई हैं। इन सब बातों से तो ये जाहिर है कि वजीर आलिया को सब मालूम था कि वो ख्वाजा सेरा के भेष में कोई राजवंशी है, और हो सकता है कि उन्हें यह भी पता हो कि वो कुंवर सुजामल है। फिर भी उन्होंने उसे हरम में जाने दिया। अदका साहब, अब भले ही हमारे अतालिक हैं, लेकिन जिसके खिलाफ आप उंगली उठा रहे हैं वो महज एक वजीर आलिया नहीं, हमारी बड़ी अम्मी भी है। बेशक जानते हैं शहंशाह, अगर हमारी दी गई मालूमात गलत साबित होती है तो आप हमारा कत्ल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे, मैं सही वक्त पर आना है। हम तुम पर बातों में खलल डालने के लिए गुस्सा करेंगे, तो तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर सुनाने का बहाना करना है, और वही कहना है शहंशाह के सामने जो हमने तुमसे कहा है।
आदाब शहंशाह। सुजमल को बधावर में देखने की खबर किस हद तक सच है? और अगर इस वक्त खौफ खाना है तो वजीर आला से नहीं हमसे खाओ। अगर तुमने हकीकत में जरा भी इधर उधर की तो तुम्हारी गर्दन इधर होगी और तुम्हारा जिस्म कहीं और। मुआफी शहंशाह, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं। मैंने सुजामल को बदावर में नहीं देखा। मुझे ऐसा आपको खबर देने के लिए हुक्म किया गया था। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी शहंशाह। रहम शहंशाह रहम। और तुम्हें यह हुक्म किसने दिया? वजीर आलिया ने शहंशाह। लेकिन ऐसा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था शहंशाह। रहम शहंशाह। ले जाओ इसे। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव जिसने हमें दिया वो हमारी सबसे बड़ी ढाल थी, हमारी बड़ी अम्मी थी। जलाल बेटा, सब जानती थी कि वो सुजामल, इसके बावजूद आपने उसे महल के अंदर आने दिया। जब हमने अपने शक उस पर जाहिर किया तब भी आप जानती थी कि वो सुजामल है, और फिर भी अपने भाई बहन के रिश्ते को हमें न चाहे समझने पर मजबूर कर दिया। आपने हमें उकसाया कि हम उन पर शक करें, उनका पीछा करें। सब जानती थी आप। हमने सबसे ज्यादा यकीन आप पर किया। अपनी सगी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत आपको बख्शी, और आपने ये इतना बड़ा धोखा हमें दिया। हमने परसों खिदमत की है, आप बेटे की तरह प्यार दिया। आपको हुकूमत करना सिखाया हमने, और बैराम खान ने आपको सियासत सिखाई, आपको जंग करना सिखाया। और उसके बदले में आपने क्या दिया हमें? क्या दिया? अम्मी जान का खिताब, वजीर आलिया का ओहदा। माफ कीजिएगा शहंशाह, नहीं, वजीर आलिया का ओहदा आपने यूं ही हमें तोहफे के रूप में नहीं दिया है। हमारे पास दिमाग है, काबिलियत है, हम बहादुर है, इसीलिए आपने हमें वजीर आलिया बनाया। अगर हमें ये खूबियां नहीं होती तो आप हमें वजीर आलिया नहीं बनाते। हम महज आपकी एक दाई बनकर रह जाते। ठीक कह रहे हैं ना? हम आपसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल की आई कोई राजवंशी बेगम हमारा हक, हमारी ताकत हमसे छीन ले। परसों मुगल सल्तनत की खिदमत करने के बाद जो रुतबा हमने कमाया है उसे एक महज निकाह के दम पर कोई राजवंशी आकर हमसे छीन ले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जलाल। और आप भी जलाल, कुछ महीने हो गए हैं उस राजवंशी को आपकी जिंदगी में आए हुए, और आप उस पर इतना यकीन करने लगे हैं। हाँ, हमने साजिश की है। आज हम आपके सामने खुल के बताते हैं कि हमने एक साजिश नहीं की, हमने कई साजिशें की है जिससे बेगम जोधा आपकी नजरों में उतर जाए, गिर जाए वो आपकी नजरों में, आपको छोड़कर चली जाए, आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, आगरा से दूर हो जाए, इस मुल्क से दूर हो जाए। क्योंकि आप बेगम जोधा की जुबान बोलने लगे हैं। बेगम जोधा ने कहा तो सच और हमने कहा तो झूठ। बेगम जोधा को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप, जबकि पूरी जिंदगी हमने आपको तवज्जो दिया, आपने खुद के बेटे आदम खान को नहीं। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम बेगम जोधा से मोहब्बत करें? नहीं, आप भूल गए हैं हमारी और बैराम खान की सीख को जलाल। आपके अंदर एक दिल पैदा होने लगा है जो ठीक नहीं है एक सिपाही के लिए, जो ठीक नहीं है एक शहंशाह के लिए, जो ठीक नहीं है हमारे लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।